हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स मैं आपके साथ जो है यूनिट 1, 2 और 3 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ यूनिट 4, 5 और 6 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। मैं इस यूनिट के तीनों यूनिट जो हैं इनके एक साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इसलिए तीनों यूनिट की आपको एक साथ बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं उसकी पीडीएफ को भी जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। ठीक है, और सारे टॉपिक जो हैं प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 में आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये टॉपिक दिए गए हैं: यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, रिव्यू ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, कस्तूरबा बालिका योजना और आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, तो हम देखेंगे इन टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा घुमा फिरा के आ जाते हैं या इम्पॉर्टेंट है। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि इस टॉपिक में से कौन से जो टॉपिक हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सारे टॉपिक प्रिपेयर नहीं करने, कुछ ही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, हाउ मच सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन दिस डायरेक्शन सो फार, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू अचीव दिस एम विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, इस दिशा में अब तक कितनी सफलता मिली है, अगले 5 सालों में इस लक्ष्य को हासिल करने का क्या कदम उठाया जाना चाहिए। ठीक है, 3 टॉपिक्स को एक क्वेश्चन में मर्ज कर दिया। ठीक है, तो आप हाफ हाफ करके भी क्वेश्चन के टॉपिक ले सकते हैं। मीन 16 मार्क्स का होता है ना, तो आप 8+8 ऐसे करके कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन अटैच कर दिए तो आप उसका हाफ हाफ करके इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। ऐसे आंसर लिखना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, तो ये एजुकेशन फॉर ऑल के बारे में है। आप इसमें एजुकेशन फॉर ऑल का टॉपिक के कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं, जैसे मिड डे मील हो गया, सर्व शिक्षा अभियान आया उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आप इन टॉपिक को इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, गिव सजेशंस टू ओवरकम देम। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में क्या क्या समस्याएं थी वो बतानी है और कैसे इस पे सुझाव दिए गए थे। ठीक है, कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो इसमें भी आप एजुकेशन फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील के बारे में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन फॉर मिसस्पेंड एंड रेस्ट्रेंट इन प्राइमरी एजुकेशन, एनालाइज इट्स प्रॉब्लम एंड सजेस्ट रेमेडीज। तो ये अपव्यय और अवरोधन वाला है, वेस्टेज और स्टैग्नेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वेस्टेज और स्टैग्नेशन के क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए दोबारा से इस तरीके से आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन प्राइमरी एजुकेशन, व्हाट आर इट्स कॉजेज, सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव दैम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 4, 5, 6 यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जो लॉन्ग में आपको प्रिपेयर करने हैं, इसीलिए मैं आपको तीनों यूनिट एक साथ करा रही हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों यूनिट के एक साथ ही बता दिया आपको। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इसमें प्रिपेयर करना है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वुमेन एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान का, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यूनिट 4 में ये जो सारे टॉपिक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आरटी एक्ट 2009 प्रिपेयर करना है, यूनिवर्सलाइजेशन का कभी कभी पूछ लिया जाता है, और वेस्टेज ऑफ स्टेगनेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल सर्व शिक्षा अभियान,
और रिव्यू ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम और कस्तूरबा गांधी, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं ज़्यादातर। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं, ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग आप इसको छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इस टॉपिक में से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि यूनिट वाइज आपको कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना यही कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी, बट मैंने यूनिट वाइज इसलिए बताए क्योंकि जब हम एंड टाइम पर पढ़ते हैं ना तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सी यूनिट में से कौन सा टॉपिक पढ़ें। ठीक है, अगर यूनिट वाइज पता होगा तो आपके लिए ईजी होगा टॉपिक को सर्च करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये है अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूनिट 5th। ठीक है, इसमें ज़्यादा ना लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें बस एक चीज़ याद रखिएगा, ये सेकेंडरी एजुकेशन जो है टॉपिक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नहीं है। अगर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का क्वेश्चन आता है तो वो यूनिट 2nd में होगा। ठीक है, यूनिट 2nd में कमीशंस दिए गए हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। खाली अगर सेकेंडरी एजुकेशन लिखा है तो आपको 5th यूनिट में से करना है। तो इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है शॉर्ट में कि मेन प्रॉब्लम बतानी है आपको सेकेंडरी एजुकेशन की या उसकी रेमेडीज बतानी है, क्योंकि टॉपिक का नेम ही सेकेंडरी एजुकेशन है, तो उसका आ सकता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशंस। ठीक है, या रेमेडीज भी आ सकती हैं। सॉल्यूशंस मींस सेकेंडरी एजुकेशन, याद रखिएगा कमीशन नहीं है ये। ठीक है, बस 5th यूनिट में आपको यही प्रिपेयर करना है, इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना। ठीक है, अब है यूनिट 6 करंट इश्यूज। टॉपिक का नाम है यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर चर्चा करें। आधुनिक भारत में विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस भूमिका को हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा में क्या बदलाव लाने चाहिए? ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 या 2 बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, पर हो सकता है चॉइस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मैंने आपको नहीं बताया हो, तो आप ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 लैंग्वेज फार्मूला और पॉपुलेशन एजुकेशन। 3 लैंग्वेज फार्मूला को बिल्कुल नहीं छोड़ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के अच्छे से समझ के जाइएगा 3 लैंग्वेज फार्मूला का क्वेश्चन। ठीक, पॉपुलेशन एजुकेशन में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, इसके एम्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन एजुकेशन को भी आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में भी आता है। ठीक, शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। सेम 3 लैंग्वेज फार्मूला शॉर्ट में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट में प्रिपेयर कर लेंगे तो वेरी शॉर्ट वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन वेरी शॉर्ट प्रिपेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरी शॉर्ट में किसी का नाम पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग्स आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आप एक भी, मतलब जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप एक भी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि अगर छोड़ के जाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में तो फिर भी होता है कि आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे के पूरे नंबर कट जाते हैं, क्योंकि 1 या 2 लाइन में या फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।